नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधानस्य निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। पाठ का सारांश आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले होगा परिचय। डॉक्टर भीमराव का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को हुआ था। ये रामजी मालोजी सकपाल महोदय एवं भीमाबाई के 14वें पुत्र थे। इनका परिवार महाराष्ट्रीय था, जो आजकल आम्बवे ग्राम आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जनपद में स्थित है। वे हिंदू महार जाति से संबंधित थे। वे बाबा साहब इस नाम से विख्यात हुए। ये भारतीय विधि के ज्ञाता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ तथा समाज सुधारक थे। अब इससे आगे का हेडिंग होगा आम्बेडकर उपनाम का प्रारंभ। इनके पिता भारतीय सेना के मऊ छावनी में सेवारत थे। यही कार्यों में तल्लीन रहते हुए इन्होंने सूबेदार की पदवी को प्राप्त किया। यानी कि जो आम्बेडकर जी थे, उनके पिता ने मऊ छावनी में सेवारत थे वे, और वहीं यानी कि मऊ छावनी में ही इन अपने कार्यों में तल्लीन रहते हुए उन्होंने यानी कि आम्बेडकर के पिता ने सूबेदार की पदवी को प्राप्त किया। अपनी जाति के कारण इन्होंने सामाजिक प्रतिरोध को सहन किया। रामजी सकपाल ने विद्यालय में अपने पुत्र भीमराव का उपनाम सकपाल के स्थान पर आम्बवे का लिखाया। एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव अम्बेकर इनसे स्नेह करते थे। उन्होंने इनका नाम आम्बवेकर हटाकर आम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। इससे वे आम्बेडकर नाम से विख्यात हुए। उच्चतर शिक्षा, अगला हेडिंग होगा गायकवाड़ शासक के प्रयास से सन 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर अध्ययन के लिए भीमराव आम्बेडकर का चयन हुआ। न्यूयॉर्क नगर में आगमन के बाद डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने राजनीतिक विज्ञान के स्नातक अध्ययन के क्रम में प्रवेश प्राप्त किया। सन 1916 में इनको शोधपरक PhD उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्होंने इस शोध ग्रंथ को इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया नाम से प्रकाशित किया। कोल्हापुर नगर के महाराजा अपने पारसी मित्र की सहायता से इन्होंने इंग्लैंड जाकर 1923 ईस्वी में अपने शोध रुपयों की समस्या प्रॉब्लम ऑफ द मनी को पूर्ण किया। इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। कानून का अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत इन्होंने ब्रिटिश बार इस संस्थान में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश किया। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने 13 माह तक जर्मनी में रहकर बॉन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। इन्होंने 8 जून सन 1927 को कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि को प्राप्त किया। अब इससे आगे का हेडिंग होगा जाति भेद की समाप्ति का प्रयास। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया तथा दलितों के उत्थान हेतु अभियान चलाया। सन 1920 ईस्वी को मुंबई नगर से इन्होंने मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था? मूक नायक। इस पत्रिका के कार्य में इन्होंने रूढ़िवादी हिंदू नेताओं के जाति भेद को दूर किया। आम्बेडकर प्रतिष्ठा प्राप्त वकील हो गए। इसके बाद इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा को स्थापित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य दलित वर्गों से शिक्षा का प्रचार प्रसार एवं उनके लिए सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए कार्य करना था। अब इससे आगे का हेडिंग होगा स्वतंत्र भारत में योगदान। 13 अक्टूबर सन 1935 को ये विधि महाविद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त हुए। सन 1936 को इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर
डॉक्टर भीम आम्बेडकर देश के प्रथम विधि मंत्री नियुक्त हुए। विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री नियुक्त हुए। 29 अगस्त सन 1947 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर स्वतंत्र भारत के नवीन संविधान निर्मात्री संस्था के अध्यक्ष नियुक्त हुए। मृत्यु सन 1950 ईस्वी में यह बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए। बुद्ध धर्म से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 6 दिसंबर सन 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। आइए इनकी रचनाएं देखते हैं। अगला हेडिंग होगा रचनाएं। इन्होंने हु वर शूद्राज, शूद्राज यानी कि शूद्र कौन थे, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धर्म, थॉट ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जातीय अभिव्यक्ति, द अनटचेबल, अछूत, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म दर्शन, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल सेफगार्ड्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, सामाजिक न्याय एवं दलित वर्ग हेतु राजनीतिक सुरक्षा, गांधी एंड गांधीइज्म, गांधी तथा गांधीवाद इत्यादि पुस्तकों की रचना की। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।